ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। फायरिंग कर रही है, ये आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 12 शहर एक साथ बागी बलोचों का ऐसा हमला पाकिस्तान पर हुआ है कि पाकिस्तान की सेना कंफ्यूज हो गई है कि शहर कौन सा बचाए। बलोचिस्तान के 12 मकामात पर हमले किए। बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। कि रोजाना वहां से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया। जब चारों तरफ हब्स और घुटन होगी, जब हुकूमतें कटी हुई होंगी अवाम से, जब रोजगार नहीं होगा, तो यही होगा। जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से मांगता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, पैसा मांगता है, कशकोल आगे करता है, हाथ फैलाता है दूसरों के आगे, तो वो फिर मोहताज हो जाता है, क्योंकि उसका सर झुक जाता है। और फिर आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फिर किसी के दबाव में ही होते हैं। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए। यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना। हम एक मुल्क हैं, एक अजीम मुल्क है, जिसके लिए हम इकट्ठे हैं अपने मफादात के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। मेरे वजीर आजम और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जो साथ खड़े हैं, वो डंडा लेके खड़े हैं दुश्मनों के लिए। बलूचों ने एक साथ 12 शहरों में किए गए हमलों में 84 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का भी दावा किया। तो वहीं इस अटैक में बीएलए के 70 लड़ाके मारे गए हैं। कि बलूचिस्तान में अक्सर लोग आप में से जानते होंगे डेफिनेटली कि बलूचिस्तान में आज जो है तकरीबन 12 के करीब लोकेशंस पर बीएलए ने अटैक किया है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 58 के करीब बीएलए के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, और 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए। यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए हैं, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया, और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स है ये नाकाम रहे। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। इस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। तो बीएलए ने बड़ी कामयाबी से ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की हैं। डिटेल सामने आ रही हैं, वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी,
और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी। वो हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। ये बहुत सैड न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए भी, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी जो है ना, ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान में एक कोयटा में जो दहशतगर्दी हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, और बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है जी, बीएलए की जो दहशतगर्द है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट गई है। पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है, और ये देखना, ये पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह इनको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा और किस तरह इनका ऑपरेशन किया जाएगा, कि ये याद रखेंगे। अभी तो बड़े हल्के हाथों से पाकिस्तानी आर्मी जो इनसे निपट रही थी, इनको समझा रही थी कि हथियार फेंक दो। हालांकि बीएलए जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान की तंजीमें हैं, वो सारी पाक आर्मी के साथ खड़ी हैं। बलोचिस्तान वाले अवाम भी पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान कोई अलग देश नहीं है, अलग सूबा नहीं है, वो भी पाकिस्तान के हिस्सा है। पाकिस्तान है बलोचिस्तान, ठीक है। मगर जो दूसरे ममालिक फंडिंग कर रहे हैं, बीएलए के दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, ठीक है, उनसे तो बाद में निपटा जाएगा। अब जो इनका हाल होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी कि इनके साथ क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहा था, जिसके बाद उसने तीरा वैली में बड़ा ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद पश्तून और पठान वहां से भाग खड़े हुए और मस्जिदों में इसका ऐलान भी कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए बीएलए ने बलूचिस्तान के 12 जगहों पर हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बनाकर ले गए। पाकिस्तानी फौजी इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ग़ज़वा-ए हिंद का नारा लगाते हैं और ख़ुद को दुनिया की नंबर 1 आर्मी कहती है। और दोस्तों, बलोच की आवाम जो ग़ज़वा-ए बलूचिस्तान कर रहे हैं, उससे तो ये खुद को बचा नहीं पा रहे हैं और भारत को ग़ज़वा-ए हिंद करने की बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो खुद बीएलए ने एक्स पर वायरल कर दी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मीडिया और आसिम मुनीर की बोलती बंद हो गई है। जबकि पाकिस्तानी DGISPR कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी को धमकी दे रहा था कि मज़ा ना आया तो पैसे वापस और हमारा नाम बदल देना। लेकिन तीरा वैली से लेकर बलूचिस्तान तक आग लग रही है, लेकिन DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर, ट्वीट तक नहीं आया। दरअसल इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि मई में हुए जंग के बाद आसिम मुनीर वॉशिंगटन लंच खाने गया था, जहां ट्रंप ने आसिम मुनीर से बलूचिस्तान और तीरा वैली खाली करने की डिमांड की थी, ताकि वो बलूचिस्तान और आसपास के इलाकों से मिनरल्स निकाल सके। बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। सैकड़ों लोग मुतासिर, कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये वीडियोस में आपको, मगर इतनी खतरनाक और खौफनाक ये वीडियोस हैं जहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। मगर जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी वो। और कोयटा के अंदर 2 बड़े धमाके हुए। एक हुआ कोयटा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, फिर एक जो मेन आर्टरी चलती है कोयटा के थ्रू, वहां पे भी रिपोर्टें आई हैं इसकी। कोयटा के अंदर 2, नौशकी के अंदर, दलबंदीन के अंदर, कलात में, पसनी में, ग्वादर में और मस्तुंग के अंदर। बीएलए इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से अपने आप को फैलाया है, मैंने कोयटा की बात की, एक तो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ धमाका। अब ट्रेन के ऊपर कोयटा से जो चलती हैं
कोई भी एरिया वहां पे कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इनके काबू में नहीं है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोयटा की सरियाब रोड सबसे मेन रोड समझी जाती है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक पुलिस वैन को अटैक किया। फिर उसके बाद दलबदीन हेडक्वार्टर्स एफसी के अंदर दहशतगर्दों ने खुदकश हमले किए और तोड़ने की कोशिश की गई, और वहां पे अभी तक इत्तलात के मुताबिक जो आखिरी आई थी फायरिंग जारी है।